मैंने कहीं क्लिप देखी है जो हमारे सीएम साहब हैं, तो राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि जो उनको वोट नहीं डालेगा या जो एब्सटेन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो बीजेपी है। अब फिलहाल तो शायद कांग्रेस वाले भी एब्सटेन कर रहे हैं, अब लगता है वो भी बीजेपी हो सकती है। वो करे या न करे वो अलग बात है, लेकिन कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने रखूं। ये बीजेपी का चार्ज है, इस पर हमें फांसी लग चुकी है 2024 में। उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलने में लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोलने में कामयाब हो गए और हम जो इलेक्शन है हार गए। हमारे जो दिग्गज कैंडिडेट्स थे जिनका हमारा अंदाजा था वो जीतेंगे, वो हार गए। अब उस चार्ज पर हमें फांसी नहीं लग सकती है। अब कितनी बार फांसी लगेगी? एक ही चार्ज पर। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि उमर साहब को एडमिनिस्ट्रेशन चलानी आए ना आए वो सबको पता नहीं आती, लेकिन मजाक बहुत अच्छा करते हैं कि ऑफ ऑल द पीपल उमर अब्दुल्ला साहब को, वो बाकियों को आज बीजेपी बोले, ये मतलब इंसान जो है हैरत इसमें पड़ती है। मैं उमर साहब को यानी कि सीएम साहब को बोलना चाहता हूं कि आज कटहरे में आप खड़े हैं, पिछले 1 साल से सरकार आपकी है। अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्लाह इन सबको बोला कि गई कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तिलाफ है, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं, पीडीपी का उनके साथ था। और बदनाम जमाना एनडीए गवर्नमेंट में, बदनाम जमाना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, बदनाम जमाना वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। हम सब कभी न कभी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठती है, और उस कांग्रेस को आज उनने सीट ली थी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, 2 पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है, दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस। और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको ये भी बोल दूं कि सर्टिफिकेट जो आपको मिली एंटी बीजेपी होने की 2024 के इलेक्शन में, वो आपको मिली कांग्रेस से, जब उनके प्रेसिडेंट आपके घर आए और फिर आपने उसको चलाया। वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने आपको दी, उस क्रेडिबिलिटी से हम सब बर्बाद हो गए। लोगों ने बोला नहीं ये कांग्रेस के साथ है इसलिए हो ये एंटी बीजेपी होगा, वरना तब भी लोगों को शक था कि आप 50-50। इसलिए सबूत अब आपको देना है कि आप बीजेपी नहीं है। आज आप कटहरे में खड़ा करना है। आपने बाकियों से सवाल काफी पूछ लिए, बाकी मैं आपको बता दूं, आप बताओ कि इससे अच्छी न्यूज क्या हो सकती है बीजेपी के लिए कि आपने कांग्रेस को सीट नहीं दी। आप दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी की टीम खुश हुई होगी इससे या नाखुश हुई होगी? आप खुद बताओ। ये मेरा आपसे एक सवाल है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक आपका मामला है, मुझे यह बताइए, जब आप गांधरबल में लड़ रहे थे तो आपने वो टूप निकाला हो या टूपस जो एजर, वो था आपका कि आपने वो टूप निकाला, फिर ड्रामा किया लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि भाई मैं अपने वोटर को पूछता हूं। हम भी तो एक वोटर थे। आप बताओ, आपके ऑफिस से, आपके ऑफिस के चपरासी से कोई फोन आया? यहां एक फोन आया? आपको क्या लगता है आप महाराजा हरि सिंह हो, युवराज उमर हो? आप ऑर्डर करोगे सजादा वोट बीजेपी, ये है चुकू चुक है भाई। कौन तू क्या हमें नौकर समझता है? तू बोलेगा तो हम दे देंगे। भाई किस बात पर? यू टुक द वोट्स फ्रॉम हेयर अगेंस्ट बीजेपी और जाके वहां गोद में बैठा। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, सॉरी एग्जिस्टेंस। वहां से होम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर लगता है चपरासी पीछे चल रहा होता है।
इस चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी को कितना आपने जो है ना मलिया मेट कर दिया, दफन कर दिया इस कुर्सी को। कुर्सी आप तूत या सही मकर करथनी कुर्सी बीजेपी इवा प्राइम मिनिस्टर पत पत आसान पकान सदु तु लुको वोट सबन ब्रू ब्रू सब तुझ पत पत सब पका पत कोता पत पका चेना मंद बे पत सर्वनी वन आज आज वसी कांग्रेस सत मून आज इंटरव्यू आज सारी चलान मे चोहस मज वोनमुत दिकुमन तह तम दह वोनमुत मे गलती करान मे तरान फिक्र गो तुम कम बलाय तुमन छना पाई च बलाय बीजेपी तुमन छना ये दुनिया से पाई तुमन सम दो करू ड्रामा चोहस मज ड्रामा। बहरहाल वन मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता, न नजरियाती तौर और ऐसे भी मैं उस वर्कर को क्या मुंह दिखाऊं जिसकी मां को कैंसर है। एलजी ने 5 साल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी पीसी होने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने आज 100 किलोमीटर दूर भेजा, चिकन में पहुंचा। आपकी जितनी भी दादागिरी है कश्मीरी पर है। अगर हो सच में, अगर युवराज तू सच में है तो जाना प्राइम मिनिस्टर को दिखा ये दादागिरी, होम मिनिस्टर को दिखा दादागिरी, वहां पीछे पीछे चल रहा होता है। बाकी यू हैव टू प्रूव, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम प्रूव करो कि तुमने बीजेपी के ऑर्डर पर जो है कांग्रेस को डिनाई नहीं किया, राइट। बाकी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस वालों से बात हुई मेरी इंडिविजुअली, कोई पार्टी के लेवल पर नहीं। आप क्या करेंगे? मुझे तकरीबन 3-4 जो दोस्त यार हैं कांग्रेस में, मैंने बोला आप होंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं उन कांग्रेस लीडर्स को भी बोलता हूं, आकर बोले, क्या मैंने उनको नहीं बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा? और मैंने साथ ये भी बोला मुझे नहीं लगता है ये देगा, मैंने साथ ये भी बोला मुझे नहीं लगता है ये देगा, और ये भी बोला कि काश आपको देता, आप नेशनल पार्टी हो, आपको नॉर्मली 2 मिनट 3 मिनट होते हैं बोलने के लिए, नेशनल पार्टी में आप बाकी का टाइम लेकर 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट कश्मीर की बात करते। ये लोग क्या करेंगे? 2019 में आपके एमपी नहीं थे वहां, तब क्या किया आपने? तो वो नोम क्या कर? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं उमर साहब, सीएम साहब, इरफान आ जाओ बेटे इधर। सीएम साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, युवराज उमर साहब से, मुझे आप ये बताओ क्यों वोट दूं आपको? इसलिए कि आपने 2 से 3 करोड़ के शाल दिए हैं बीजेपी वालों को? इसलिए दूं कि आपको रंगे हाथों रिजू जी के साथ पकड़ा गया ट्यूलिप गार्डन में जब वो वक्फ भी बिल करके आ रहे थे यहां? इसलिए दूं कि आपने जो डायलॉग मारा, प्रधानमंत्री जी बादल भी हट गए हैं, उसके लिए वोट दूं? इसलिए वोट दूं कि आप चपरासी की तरह वो होम मिनिस्टर साहब के पीछे पीछे चल रहे थे, इसलिए वोट दूं? इसलिए वोट दूं कि आप बीजेपी की गोद में बैठे हैं वहां? इसलिए वोट दूं कि आपका सीधा पैक्ट है बीजेपी के साथ? या इसलिए वोट दूं कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इतना फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर आज तक नहीं देखा है, ना आगे 100 साल इंशाल्लाह देखेंगे। फेल, टोटल फेल। या ये इसलिए वोट दूं कि जब आपने आते ही बीजेपी को बोला कि मैं नवीन पटनायक मॉडल जो है, नवीन पटनायक मॉडल चाहता हूं, नवीन पटनायक मॉडल को बुझुस्ता हिस्से थे, वो चीफ मिनिस्टर। एक है ममता बनर्जी मॉडल, एंटी बीजेपी, स्टालिन मॉडल, एंटी बीजेपी, दूसरा है नवीन पटनायक मॉडल। आप देखिए नवीन पटनायक मॉडल थे। या इसलिए वोट दूं कि अभी आप 3 घंटा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी के साथ बैठे हुए, वो तो मिनिस्टर नहीं थे, क्या लेना देना था? या इसलिए वोट दूं कि अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक ऑफिसर आया और 3 घंटे आपके साथ 1-on-1 अकेले बैठा था, जहां उनने आपको बोला कि जनाब गुडविल क्रिएट करो और आप कांग्रेस को मत दो वोट, ये अनॉय हो जाएंगे, सीट मत दो, आप जरा सीट मत दो कांग्रेस को, ये अनॉय हो जाएंगे। या इसलिए आपने कांग्रेस वालों को नहीं दिया? या इसलिए पहला आदमी चीफ मिनिस्टर जिसने फेयर इलेक्शन सर्टिफिकेट दी बीजेपी को, याद करिए, वो ये उमर अब्दुल्ला था या नहीं? यही युवराज था ना? नहीं, वो क्या बोल, जब पहली बार ये बात उठी 3 महीना पहले, हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया जिसने सर्टिफिकेट दी? बाकी ये जो है, ये मैं बस नोट करो, वी हैड मेड अप आवर माइंड दिस टाइम दैट अगर कोई सेक्युलर पार्टी का कोई ऑल्टरनेटिव आता है, नॉन एनसी,
कि हम उनको वोट दे देंगे, और शायद कन्वे भी किया हुआ था, अनऑफिशियली कन्वे भी किया हुआ था कि हम आपके साथ हैं। किसी ने अगर फोन पर भी पूछा, इंडिविजुअल लेवल पे, पार्टी लेवल पर किसी से बात नहीं, हमने बोला हम बिल्कुल वोट देंगे। लेकिन इनकी तरफ से ना तो एरोगेंस, तकब्बुर, अल्लाह ताला दी मर्जी, खबर है इसका तकब्बुर ही होता है। ये वोट तो 5 साल के लिए, सारी उम्र के लिए तो नहीं है, उसमें से 1 साल तो गया। इतना तकब्बुर जिसकी कोई हद नहीं है, ना कोई की अब जी ये। और फिर मैं बोल रहा हूं, अब आप प्रूव करो, आई एम चैलेंजिंग यू प्रूव कि आपने बीजेपी, मैं कह रहा हूं आपने बीजेपी के कहने पर इनको नहीं किया। ये जो सारा आप सो कॉल्ड ये बोलते हो, ये आपने बीजेपी के इस पर नहीं किया, इस उन्हीं के कहने पर मिनिस्टर भी नहीं बनाया। बाकी सब फिर उन्होंने भी फेस सेविंग में बोला होगा कि जनाब हम अब ज्वाइन नहीं करेंगे, नचा मिनिस्ट्री का पार्टी तरह वहां। सो ही इज ऑन अ ट्रिप टू प्लीज द बीजेपी। और एक और बात बता दूं युवराज को, मुझे ये समझ नहीं आती है, ये कैसा प्लास्टिक चेहरा है। दिल्ली जाकर ऑर्डर लेते हो, वहां उनकी गोद में बैठते हो, फिर आकर उन्हीं का जो इल्जाम है हम पर लगाते हो, सारी दुनिया पर लगाते हो। ये प्लास्टिक बुत का आना अगर लगे पाई बिताना बाखुदा, मुझे समझ नहीं आती है यार, आई कांट बिलीव इट। यो स्मॉल जनती वना प्रस दुबन दुबन गोबरा मनसा ये क्या गो अखा मखा बुत कर त्रका क्या वोन मे पे दुबन गो वांगुन सुई वांगुन युवराज यपर वुच बीजेपी तमिश वांगुन बोजन, यपर वुच कांग्रेस तमिश वांगुन बोजन, यह वांगुन हर अकिस नाट कर। तो मगर मे बासान सो टाइम गो, यह मकलो अखा मखा बुत कर त्रका, मे अंदाज सो गो मकलो। तवा पाई आज नया सीखा, चलो ठीक है यार। तो देन वी कंक्लूड। सजाद साहब आपका एक